राधे राधे सभी को। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को हम लोग देखेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हम लोग डिफरेंशिएशंस का जो फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते थे उस फंक्शन को हम लोग को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। यही आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर बोलेगा तो इसका मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है। जितना ऑर्डर उतनी बार डिफरेंशिएट। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या लिखिएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ डैश एक्स हो गया। ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ डबल डैश एक्स। यही आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, दो बार डिफरेंशिएट करना है किसी फंक्शन को। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव रहता तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो ये एफ ऑफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर अब जैसे यहाँ ये डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग वाई डैश भी लिखते हैं, ये इस वाई डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ आएगा ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है। ये इसका वाई डबल डैश अगर लिखा हुआ तो समझ जाना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसका मतलब हो गया वाई ट्रिपल डैश। ठीक है, बस यही चीज करना है और इतना आसान टॉपिक है ये। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, आपको बोलेगा फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आपको बोलेगा फाइंड करने के लिए। तो आप देख के समझ गए कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, दो बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, तो y का डिफरेंशिएशन हमने बताया वाई डैश लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है 2x होता है। ठीक है, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो y डबल डैश हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो y डबल डैश मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन पूछ दिया, मान लीजिए आपको y इक्वल टू साइन x दिया गया है, आपको बोल रहा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालिए। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन x दिया गया, इसका मतलब y को एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। हमको तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं निकालना है, हमको सेकंड ऑर्डर निकालना है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। ठीक है, यहाँ से कभी कभी प्रूफ करने की पूछ लेता है, क्या प्रूफ करने बोलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू माइनस, अब ये साइन एक्स किसके बराबर है, देखिए साइन एक्स जो है आपका y के बराबर है, तो इस साइन एक्स के जगह हम लोग y लिख सकते हैं, माइनस y को उधर ले आइए, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये कभी कभी प्रूफ करने भी पूछ देता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर दे दिया आपको एक्स टू दी पावर 4 दे दिया, इसको डिफरेंशिएट करने बोल दिया, तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, 12x स्क्वायर, 4 कांस्टेंट बाहर, x क्यूब का 3x स्क्वायर होता तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। यहाँ 4 कांस्टेंट बाहर, x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो 4 3 जा 12x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, किसका, e टू द पावर x का निकालना है, तो e की पावर x को एक बार डिफरेंशिएट किया तो भी e की पावर x ही होगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो भी e की पावर x ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x सो दैट y प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है कि y प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन से एक बार हम, हाँ, y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x सो दैट y प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए कैसे इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, प्रूफ जो करना है उसमें क्या चाहिए हमको, y चाहिए, तो y हमको पता है। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब इसको हमको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर साइन एक्स का cos x, 2 cos x, यहाँ पर 3 कांस्टेंट बाहर cos x का माइनस साइन x, यहाँ से आ गया हमारा 2 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, अब इनको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 2 कांस्टेंट बाहर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस 3 कांस्टेंट बाहर साइन एक्स का cos x, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 2 sin x और माइनस 3 cos x। ठीक है, हमने दो बार डिफरेंशिएट कर लिया। अब LHS को लेके चलिए आप, LHS में y है, y के जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए, क्या है y के जगह पे 2 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है, y के जगह y का वैल्यू रख दिया, फिर प्लस है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो प्लस कर दिया। अब ये डबल डिफरेंशिएट करके हमने जो लाया उसको यहाँ रख दीजिए, ये क्या है आपका माइनस 2 sin x,
माइनस 3 cos x। अब देखिए माइनस 3 cos x प्लस 3 cos x से कट गया, माइनस 2 sin x प्लस 2 sin x से कट गया, यहाँ पर हमारा जीरो आ गया, और जीरो हमको RHS प्रूफ करना था, आसानी से बन गया। अब ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इससे cos x मल्टीप्लाई है, और यहाँ वाई स्क्वायर प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 1 माइनस साइन एक्स, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y को डिफ्रेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और माइनस टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक बार इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है आपको, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखिए एक थोड़ा सा दिमाग से अगर हम लोग क्वेश्चंस को बनाए तो आसानी से हम लोग का क्वेश्चंस बन सकता है। यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए, सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स बचेगा ये। ठीक है, माइनस भी यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जब कॉमन ले लीजिए तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये साइन चेंज कर जाएगा, ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये जो है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमारा हो गया ये। अब इसको डबल डिफरेंशिएट कर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर दीजिए, तो इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए पूरा को, तो यू को लिख लिए, भी को डिफरेंशिएट कर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और माइनस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, यू को लिखा, भी को डिफरेंशिएट किया, अब भी को लिखेंगे, यू को डिफरेंशिएट करेंगे, ये माइनस को ऐसे बाहर ही रख लेते हैं, प्लस इसको लिखेंगे सेक एक्स माइनस टेन एक्स को लिखेंगे, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेक एक्स का, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हमारा डबल डिफरेंशिएट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से, कंसंट्रेशन ही कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। चलिए यहां पर अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर देखें तो ये माइनस को बाहर ही रखिए, सेक एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक क्यूब एक्स। ठीक है, और यहां पर प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू टेन एक्स, और इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स, ये आपका हो गया। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इसका टू माइनस ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ये भी सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, तो टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक क्यूब एक्स, और यहाँ माइनस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है इंटू सेक एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की अगर बात करें तो माइनस बाहर ही रहेगा, टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स को सेक स्क्वायर एक्स से मल्ट सेक क्यूब एक्स, और माइनस सेक क्यूब से माइनस सेक क्यूब, तो माइनस टू सेक क्यूब एक्स हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस वन इंटू सेक एक्स, तो प्लस सेक एक्स हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू निकल के आया किसका, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया। अब इसमें से हम एक काम ये कर सकते हैं कि कुछ कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लेंगे, सेक एक्स कॉमन आ जाएगा, तो माइनस सेक एक्स, तो क्या बचा टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये बच गया। चलिए अब ये अब एलएचएस पे आइए, एलएचएस में हमारा क्या है, cos x से ये मल्टीप्लाई है, तो cos x से हमको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस सेक एक्स इंटू टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टू सेक एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। हमने क्या क्या समझिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये निकाल लिए। अब ये चीज जो है किससे मल्टीप्लाई, cos x से, तो cos x से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, cos x से इस पूरे चीज को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो cos x इंटू सेक एक्स वन होता है, या सेक एक्स को वन बाई कॉस लिखे तो cos cos ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ बचा आपका माइनस टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन बचा। ये आपका एलएचएस को सॉल्व करके आया। आरएचएस में क्या है हमारा, आरएचएस में हमारा है y इक्वल टू सेक एक्स इंटू
वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर हमारा दिख रहा है, तो वाई स्क्वायर का मतलब वाई का वैल्यू आपको पता है, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तोड़ दीजिए इसको, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, अब लाना क्या है उसको ध्यान दीजिए, माइनस 2 सेक एक्स इंटू 10x हमारा आ गया है, यहां पर 10 स्क्वायर एक्स का टर्म नहीं, इसको हटाना होगा, तो हटाइए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 सेक एक्स इंटू 10x। अब ये सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 सेक एक्स इंटू 10x। अब देखिए ये RHS जो है और ये आपका LHS दोनों सेम आ गया है, LHS और RHS बराबर आ गया है आपका। देखिए 2 सेक स्क्वायर एक्स है प्लस, अच्छा प्लस 1 यहाँ आ रहा है, इस चीज़ को देखना होगा, ये प्लस 1 कहाँ से आ रहा है, हाँ नहीं यहाँ पे माइनस से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस रहेगा यहाँ, तो ये चीज और ये चीज सेम आ गया हमारा। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चंस को हम लोग को ऐसे ही बनाना है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसको 2 बार आपको डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर का हम लोग बना सकते हैं। इस टॉपिक में एक लेक्चर और लेंगे हम, जिसमें हम क्वेश्चंस करवाएंगे अच्छे से टाइप्स का। अभी बेसिक हमने डिफरेंशिएशन का सेकंड ऑर्डर का बना दिया है, इस पे आप लोग क्वेश्चंस बनाइएगा। इसका एक और हम लोग लेक्चर लेंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, सभी को अच्छे से रहिएगा, सेफ रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।